लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार है। एक मुकर्रर अभी बाकी है, दुआ तक इंशाअल्लाह जलसे को मुकम्मल करा करके उठेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देर से मस्जिद में आएंगे, जल्दी से निकलेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। आप उस सिस्टम को उसी पर लाइए, मुकम्मल 1 घंटा उसी सिस्टम पर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। खुदा का बंदा ज़मीन पर होता है और खुदा अर्श पर होता है। ज़मीन का बंदा अर्श तक कैसे पहुंच जाता है? खुदा का बंदा खुदा से करीब कैसे होता है? कहाँ होता है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं? ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से पैगाम आ रहा है। कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं? पहले और दूसरे तीसरे चौथे लोग कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मस्जिद में आने के बाद मुसलमान का दिल नहीं लग रहा है, वो कौन मुसलमान है? और मस्जिद में आने के बाद उसके दिल को सुकून मिलता है, वो कौन मुसलमान है? ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। खैर, मैं आपको जगह पकड़ा करके रहूंगा, देखें आप पिंडाल में हैं या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक मुकर्रिर से पहले मेरी आमद हुई है और आपको मैं मुबारकबादी दे रहा हूं कि आपका इतना खूबसूरत जलसा 12 बज जाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था कि खुदा का बंदा खुदा से कैसे करीब होता है? ज़मीन पर बंदा और आसमान पर खुदा, अर्श पर खुदा कैसे करीब होता है? जब खुदा का बंदा सजदे की हालत में होता है तो खुदा से करीब हो जाता है। क्या बात है। कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते? पहला आदमी जो सो रहा है वो नमाज नहीं पढ़ता, जो मुर्दा है वो नमाज नहीं पढ़ता, जो मुर्दा है वो नमाज नहीं पढ़ता, जो सो रहा है वो नमाज नहीं पढ़ता, जो मुसलमान ही नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ता, जिसके दिल में खौफ खुदा ही नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ता, जिसको नमाज पढ़ना आता ही नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ता। इंशाअल्लाह जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए, जोश के साथ हाथ उठाइए ताकि बेदारी मालूम हो सके। आपका 7 खून वैसे भी माफ है, उसके बाद गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी सवाल कि मुसलमान मस्जिद में आता है, छटपट करता है, भागने के लिए तैयार रहता है, वो कौन मुसलमान है? उस मुसलमान की मिसाल पिंजड़े में बंद परिंदे की है। जो पिंजड़े में बंद परिंदा होता है वो छटपट छटपट करता है, छटपट करता है। ठीक वो मुसलमान जो मस्जिद में